टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे। कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको अत्यावश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में अपना आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती हैं। अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। यह और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों की टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। अपना मुंह बंद रखें। किसी को यह भी ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींगे हाँकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाएं, तो आपका इरादा किसी को पता ही नहीं चल पाएगा और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता ना चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती हैं, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और निपटाने की योजना बना लें। अगर आप घर में कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों को कोई ना कोई काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैंतरों को पहचानना सीखें, ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर ना हो। मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फोन को तो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक नीति अपनाता है। उसके घर में 2 दरवाजे हैं और जब उसे किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता, तो वह सामने वाले दरवाजे को बाहर से ताला लगा देता है, ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहें तो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों को नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोच कर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से ना मिलें और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करते हैं। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी रहती थी, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था, तो वे कुर्सी उसे दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था, तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो, तो केवल काम की ही बात हो सकती है। फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता है। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे।
जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाके मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस में उतनी जल्दी नहीं निकाल पाता जितना उनके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती हैं। जिस पल बिस्मार्क यह कह रहे थे उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उनकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है।